प्यारे बच्चों, आज आपको प्रोनाउन कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 होगा। सबसे पहले आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बता देते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज हम चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और उसको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है और इसका सीक्वेंस क्या है। तो हम शुरू करते हैं आगे। जैसा कि आपको पिछले पार्ट 1 में बताए थे कि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है आई, वी, सी, ही, इट, वन, दे, यू और कोई एक नाम जो होता है। ऐसे नाम तो ये नाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि प्रोनाउन ये सब है। तो ये हमेशा और हमेशा के लिए यह सब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव केस में कहाँ कहाँ उपयोग होता है आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है कि राम एंड मी वांट टू स्टार्ट ए कंपनी। तो जो ही अभी बताएं कि सब्जेक्टिव के रूप में वो उपयोग होता है। तो मी यहाँ पे जो है मी, और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ राम जो है सब्जेक्टिव केस है, और एंड जो है आपका कंजक्शन है। तो राम एंड मी, तो राम यदि सब्जेक्टिव केस आता है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो इसके स्थान पर, मी के स्थान पर यहाँ पे आय आएगा, तब जाके ये सही होगा। ये आय आएगा तो जाके सही होगा। राम एंड आई वांट टू स्टार्ट ए कंपनी। दूसरा केस यह है कि इन केस ऑफ सपोजिशन। सपोजिशन मतलब होता है कि मान लेना, कल्पना कर लेना। कल्पना यह कर लेना कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ते। तो ऐसी कल्पना जो पूरा नहीं हो सकता है, तो ऐसे हम कल्पना करते हैं अपने आप के बारे में, किसी के बारे में, या किसी को हम कल्पना करके ये सोचते हैं, उसको सपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, इफ़ आई वेयर, इसका मतलब ही होता है इफ़ आई वर, काश मैं ये होता, काश मैं ये होता। तो सपोजिशन हमेशा सब्जेक्टिव केस से आता है। यहाँ पे हिम जो है सपोज कर रहा है कि काश मैं वह होता, काश मैं वह होता, आई वुड किल द बॉय, मैं उस लड़का को मार देता। तो यहाँ पे हिम नहीं, यहाँ पे हिम जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ एडजेक्टिव की नहीं बल्कि यहाँ सब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ही होगा, तब जाके सही होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ सपोजिशन करते हैं, जहाँ कल्पना करते हैं, वहाँ पे हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन पड़ता है। यहाँ पे ही होगा। नेक्स्ट केस है आपका टू एम्फेसाइज। टू एम्फेसाइज मतलब होता है जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना। एग्जाम्पल है आपका, और यहाँ पे ये देखना होगा कि विथ स्ट्रक्चर इट से कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो तो, और यदि सेंटेंस के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव डालना हो तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस बनता है, डालना पड़ता है। जैसे इट वाज हिम, तो हिम क्या है अभी बताएं आपको, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो हिम नहीं, यहाँ पे ही होगा। इट वाज ही हु केम टू हेल्प, वही है, इसका मतलब होगा वही है। ये जोड़ देते हुए कह रहे हैं कि वही है जो मदद करने के लिए आया। तो ऐसे वाक्य को जोड़ देने के लिए हम वहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका
सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन या इन केस टू प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट, इसमें ऑर्डर क्या होता है, किस ऑर्डर में, जैसे कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्टिव केस आता है, आई आ गया और यू आ गया और साथ में ही भी आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलते हैं आई एंड यू वेंट टू दिल्ली, तो ये सब्जेक्ट मतलब ये सेंटेंस जो होगा गलत हो जाएगा। इसके कुछ नियम है, कैसे गलत हो गया अब मैं आपको बता रहा हूँ। कोई सामान्य स्ट्रक्चर जो होता है जो नेगेटिव ना हो, एकदम सामान्य हो, तो 231 पे बनाते हैं। लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड हो, नेगेटिव वर्ड किसी क्षमा मांगना, यानी कोई गलती किया हो तो गलती करने के लिए क्षमा मांग रहा हो, या कोई गलती किया हो उसके बारे में बता रहा हो, तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। यदि कोई नेगेटिव या कन्फेशन ऑफ गिल्टी, यानी अपने आप को स्वीकार कर रहा हो कि मैंने गलती किया है, तो वहाँ पे 1 2 3 का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि यू एंड आई रिसीव द पद्मश्री 25 ऑन, यहाँ पे ऑन लगेगा, ऑन 25 जनवरी, तुम और मैं 25 जनवरी को पद्मश्री प्राप्त किया। तो यहाँ पे क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर है, सामान्य नियम से बना हुआ और सामान्य वाक्य है। लेकिन दूसरा जो है वो वाक्य है कि आई एंड ही किल्ड द टाइगर, यानी कन्फेशन कर रहा है कि मैं और वह मिलकर के उसको मारा है, यानी गलती किया है, अपने आप को स्वीकार कर रहा है कि मैंने गलती किया है। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे 1 2 3 का यूज़ करते हैं। इसका कुछ आगे बता देते हैं। जब सब्जेक्ट तीनों रहे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो सामान्य जो जनरल स्ट्रक्चर, जनरल सेंटेंस होता है, उसमें 2 3 1 होगा। और जब कन्फेशन करेंगे, जब गिल्टी मान लेंगे, जब गलती स्वीकार करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले ऐसे सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि यदि गलती कोई स्वीकार करना होता है, गलती एक्सेप्ट करना होता है, तो पहले खुद सामने आना पड़ता है। तो अपने आप को पहले मानना पड़ता है, तब दूसरे को बताना पड़ता है कि वो भी शामिल था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे 1 2 3 लगाते हैं। यदि तीनों आए तो ऐसी स्थिति आएगा। अब 2 आए, यदि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो पहले सेकेंड रहेगा तब थर्ड रहेगा, और इसमें यदि थर्ड और फर्स्ट पर्सन आवे तो पहले थर्ड होगा तब फर्स्ट होगा। यदि सेकेंड और फर्स्ट आवे तो सेकेंड पहले आएगा तब फर्स्ट आएगा। उसी प्रकार से यहाँ है कि फर्स्ट और सेकेंड आएगा तो फर्स्ट पहले रहेगा और सेकेंड बाद में रहेगा। फिर यदि सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड रहेगा तो पहले फर्स्ट आएगा तब थर्ड आएगा। फिर यहाँ पे यदि सेकेंड और थर्ड है तो पहले सेकेंड आएगा तब थर्ड आएगा। ये तो हो गया सिंगुलर रहेगा तब, जब ये जो दोनों केस है ये सिंगुलर रहेगा और तो होगा। कन्फेशन यदि करना है, गलती मानना है तो 1 2 3 का यूज किया जाएगा उस सिंगुलर में। यदि प्लूरल आ जाए वहाँ पे, जैसे कि वी, यू, दे, ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वह 1 2 3 का ही बनेगा, जैसे कि नेक्स्ट लास्ट में आपको दिए हुए हैं। वी क्या आया है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, और दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो वी एंड दे टीच हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, वे हम लोग और वे लोग मिल करके हम हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अभी तो सब्जेक्टिव केस ऊपर बता रहे थे आपको, और अब आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस।
ऑब्जेक्टिव केस दो स्थिति में आती है। पहला तो वर्ब के जस्ट बाद रहेगा, दूसरा प्रीपोजिशन के जस्ट बाद रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, पहला वर्ब के जस्ट बाद रहेगा, दूसरा प्रीपोजिशन के जस्ट बाद रहेगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, सी इन्वाइटेड मोनू एंड माई सेल्फ। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सी इन्वाइटेड, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया इन्वाइटेड, और वर्ब के जस्ट बाद बोले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब ये है कि यहाँ पे नाम है, नाम भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो हाँ ये सही है कि नेम जो होता है वह सब्जेक्टिव केस हो ऑब्जेक्टिव केस हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मोनू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो ये सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग किया गया है, क्योंकि यह जस्ट वर्ब के बाद इसका ये उपयोग किया गया है। तो अब इसको एंड से यदि जोड़ा गया है तो यह ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे माई सेल्फ नहीं, यहाँ पे मी होगा विथ। और यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे हर होगा। अब जाके सेंटेंस बनेगा, सी इन्वाइटेड मोनू एंड मी विथ हर इन द पार्टी। नेक्स्ट है आपका, आई एम प्राउड ऑफ हिम फॉर डूइंग सच ए ग्रेट वर्क। अभी तुरंत आपको बताया है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव होता है, यानी प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस बनता है। और यहाँ पे है